देखिए, नेशनल एक्शन प्लान हो या नेक्टा हो, फॉर एग्जांपल, देखिए इसका क्या काम है। एक तो ठीक है, आपने काइनेटिकली चीज़ों को डील करना है, आप जिस हद तक कर रहे हैं, जहां पे चैलेंज आता है, हुकूमत पाकिस्तान, फौज, पुलिस करती है। बलोचिस्तान में ज़्यादातर लेवीज हैं, वहाँ का मसला थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ का सोशल मेकअप डिफरेंट है, वहाँ पे टेररिज्म को ज़ाहिर बात है ज़्यादा फौज और एफसी वगैरह देखते हैं। सवाल यह है कि ये जो बाकी पॉइंट है नेक्टा के अंदर, क्या उनमें काम हो रहा है? उसमें देखिए, फौज अकेले काम नहीं कर सकती, सिविलियन सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, क्या हमने नेशनल लेवल पे ये जो टर्म है नाराज बलोच, ये किस चीज पे नाराज हैं? ये कौन लोग हैं? ये बंदूक पकड़ के पहाड़ों पे चले जाएंगे, ये नाराज है? ये नाराज नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। मेरा ख्याल है ये बहस होनी चाहिए हमें हमें कि जब तक हम ये बहस नहीं करेंगे, जब तक हम ये डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक हम ये अपनी रिट जो है वो स्टेट तो अपनी कायम करेगी, जब तक ये सोशल नैरेटिव एंड पॉलिटिकल नैरेटिव डिस्कस नहीं होगा। देखें, अरबों डॉलर चाइनीज ने लगाए वहां पे, अरबों रुपया जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो 2009 के बाद जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड आया था, तो उसके बाद जो सूबों को पैसा जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा को 1% ऑफ द जीडीपी जा रहा है, जो कि नेशनल फाइनेंस कमीशन से, क्योंकि वो दहशतगर्दी से अफेक्टेड है। क्वेश्चन ये है कि सूबे क्या कर रहे हैं? क्या उन सूबे उन पैसों का डेवलपमेंट कर लेते हैं, या कि जो पैसा जहां लगाना चाहिए वो काम भी हो रहा है? मेरा ख्याल है मजीद अकाउंटेबिलिटी चाहिए एट द सोसाइटियल लेवल। और ये जो नेक्टा की बात है या नेशनल एक्शन प्लान की बात है, नेक्टा की आपको पता है ऑलरेडी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, नेक्टा का काम भी इस तरह का है। सो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल सतह पे ये, जिसे हम कहते हैं ना कि टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए, और टॉप डाउन अप्रोच में ये नेक्टा के जो नेशनल एक्शन प्लान के जो सारे पॉइंट्स हैं उन पे काम होना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो इसी तरह कोई ना कोई वाकयात हो जाते हैं। असल में तो वो हमें हाईजैक कर लेते हैं, सारी की सारी नेशनल डिबेट को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मेरा ख्याल है इसका फायदा उठाते हुए मुल्क के अंदर एक नैरेटिव बनना चाहिए कि ये लोग कोई नाराज नहीं है, कि दहशतगर्द हैं, और आपके ख्याल में प्रायोरिटाइज कर लिया जाए अगर चीज़ों को, तो इस दफ़ा इस वाले वाक़े में हमने ये देखा कि मैं इंटरनेशनल मीडिया सारा वॉच कर रही थी, और वो बग़ैर किसी तफरीक के और वेरिफिकेशन के जो वीडियोस चला रहे थे, दैट इज़ अ क्लियर विन फॉर द टेररिस्ट, टू बी ऑनेस्ट, कि उन्होंने जिसको भेजा उन्होंने वो चला दिया, उन्होंने उसको वेरीफाई नहीं किया। इसी तरह जो वर्ड्स यूज़ किए गए, डजन्स हैव बीन स्लॉटर्ड, किसी ने ये जहमत नहीं की कि जिस मुल्क में ये वाक़या हो रहा है वहाँ पहले अथॉरिटीज़ से वेरीफाई कर रहे हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहा था, लोग उनको बुली कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें इस पे एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है, हाउ टू हैंडल द क्राइसिस फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस? क्योंकि आधा अपना जो परसेप्शन से मैसेज होता है वो पहुंचा देते हैं टेररिस्ट, और हम सिर्फ डिफेंसिव होकर रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। अब फॉर एग्जांपल, आप भारतीय मीडिया का किरदार देख लें, वो एआई की वीडियोस बना बना के चढ़ा रहे हैं। अब वो, क्योंकि उसको वो इंडियन मीडिया हैज अ बिग माउथ, दुनिया में इंडियन मीडिया को एक बड़ा सेक्शन समझता है, क्रेडिबल है। लेकिन इंडिया का और इंडियन मीडिया का जो पाकिस्तान के बारे में जो जॉर्नलिस्ट व्यू है, उसको भी उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में जब वो बात करते हैं तो वो एक रैशनल आर्गुमेंटेटिव होकर बात जरूर यकीनन नहीं कर रहे होते। तो वो अगर उसको सारे के सारे आर्गुमेंट को बाय करके, तो ये जो आप कह रही हैं जिस तरह के डजन स्लॉटर्ड वाली डिस्कशन हम कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें फिर जारी बात है हमारी कमजोरी है। हमारे पास इंग्लिश मीडिया नहीं है, ज्यादा उर्दू मीडिया है, हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, हमारी अप्रोच इनवर्ड है। तो वो बिल्कुल सही है, अगर हम अपनी स्टोरी खुद बना के पैकेज करके दुनिया के सामने पेश नहीं करेंगे तो जारी बात है वो कोई और कर लेगा। एंड देन इस सारे प्रोसेस के अंदर जब इंफॉर्मेशन फ्लो बंद हो जाता है, जब गवर्नमेंट नहीं बयान कर सकती चीजें, तो उस वक्त और मजीद जो है वो पैनिक भी आती है, और लोगों को मौका मिलता है कि वो जो मर्जी स्टोरी जो है वो, शायद देयर इज समथिंग टू हाइड। जब आप अपना मीडिया ब्लॉक कर देते हैं तो ऐसे लगता है देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। आपके ख्याल में अब हमें स्टार्ट 1 to 2 पॉइंट्स, हमें स्टार्ट कहां से लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुझे जो जाती तौर पर लगता है, एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो मैं समझता हूं, हमें जो स्टार्ट लेना चाहिए, हमें हमारा जो फॉरेन ऑफिस है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर को शोर डालना चाहिए। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आए रोज आपके मुल्क में एक हमला हो, आप कॉन्टिन्यूसली कहें भारत इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है, और आपके प्राइम मिनिस्टर और आप समझे कि लोग इसको बाय कर लेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा की एक स्टेटमेंट उस पर ना हो, या अगर स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर रेटरिक नहीं है। आप जस्ट ट्राई टू फॉलो द इंडियन गवर्नमेंट।
इंडियन फॉरेन ऑफिस क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या करती है, हर ग्लोबल लीडर को वो मिलते हैं, दे नेवर फॉरगेट टू मेंशन पाकिस्तान। आप कभी उनकी जाकर स्टेटमेंट्स पढ़े, मैं सारी उनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं दुनिया के लीडर्स के साथ पढ़ता हूं, कोई ना कोई एक पैरा पाकिस्तान के ऊपर जरूर होता है किसी ना किसी शक्ल में, भले वो मिडिल ईस्ट में हो, भले वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो। हमें हमारी पता नहीं अप्रोच इसमें क्यों, मुझे लगता है कि हम सबको, हमारे पास एडवोकेसी नहीं है, हम एडवोकेट नहीं कर सकते, हम विक्टिम है लेकिन वो हमें परपेट्रेटर बना के पेश करते हैं एंड हम अपना केस पेश नहीं कर सकते। सो मेरा ख्याल है पहले तो ये होना चाहिए। दूसरा, हमें सोसाइटी में भी अपनी जंग जीतनी चाहिए, और वो जाहिर बात है सोसाइटियल लेवल पे ये जो हमें कंफ्यूजन रहती है जी, नाराज बलोच भाई किस चीज के नाराज हैं। और तीसरे नंबर पे जाहिर बात है काइनेटिक ऑपरेशन ऑलरेडी हो रहे हैं, और इसमें देखें 43% बलोचिस्तान टेरिटरी है पाकिस्तान की, 6% पॉपुलेशन है, इतनी दूर दूर आबादी है, रिसोर्सेज की उनको कमी है, बहुत सारे मसले हैं वहां पे। जाहिर बात है टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ड्रोन्स लेके जाने चाहिए, मैसिव लेवल पे जो टेक इन्वेस्टमेंट है फौज के अंदर करनी चाहिए, ताकि फौज अगर जहां नहीं पहुंच पा रही या वहां पे लोकल अथॉरिटीज नहीं पहुंच पा रही तो एटलीस्ट दे हैव अ सर्विलेंस, दे कैन लुक आफ्टर थिंग। बहुत सारी चीजों को पहले करना पड़ेगा, अदरवाइज और फिर जारी बात है मीडिया, सोशल मीडिया, इसमें ज्यादातर लोगों को बलोचिस्तान का केस समझाने की जरूरत है। लोगों को बलोचिस्तान का केस नहीं पता, बस वो समझते जी, वो समझते हैं बलोचिस्तान इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द बीएलए। आप ट्विटर पे चले जाएं, सारी बात है पाकिस्तानी लोग ज्यादा उर्दू में ट्वीट करते हैं, जो बीएलए के सिंपथाइजर है वो इंग्लिश में ट्वीट करते हैं। वो दुनिया को वेस्टर्न वर्ल्ड जब देखना पाकिस्तान के बारे में तो उनको वो ट्वीट्स नजर आएंगे जो इंडियन एंड बीएलए स्पॉन्सर्ड होती हैं। तो ये बेसिकली नैरेटिव की भी जंग है एट होम। सो ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है। अगर पंजाबी, सिंधी, पख्तून शहीद हो रहे हैं, कश्मीरी बलोचिस्तान में जो जिनको बीएलए शहीद कर रहा है, उनको बताना चाहिए कि क्यों आपके लोगों को शहीद किया गया। बस ये कह देना वहां दहशतगर्द हैं, वो बलोच हैं, वो इस तरह है, दिस इज नॉट एनफ। दे आर बलोच, बट रिमेंबर ये कोई नाराज बलोच नहीं है। बलोचिस्तान के बलोच वो हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हैं, जो कारोबार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सिंध में कारोबार करते हैं, पंजाब में कारोबार करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार करते हैं, जो दुनिया में बैठे हैं। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह दुनिया जो है, आपको पता है कि सारी दुनिया ने कंडेम किया, इंडिया ने कंडेम नहीं किया इस वाक़े को, उन्होंने ग्लोरीफाई किया है इसको नेगेटिव टाइम में। मेरा ख्याल है ये दिस इज वेयर वी नीड एंड द ग्लोरिफिकेशन दैट वाज डन थ्रू देयर मीडिया, वो भी दुनिया को बताने की जरूरत है कि वो चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं सबको ग्लोरीफाई करने के लिए।